हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज एक इम्पॉर्टेंट स्कीम हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसका नाम है यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। ये जम्मू एंड कश्मीर ईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और वहाँ से इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्कीम काफ़ी पहले आई थी और लेकिन ये अभी भी एग्जिस्टेंस में है, अभी भी ये एक्टिव है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा अभी। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है स्कीम में लोन भी मिल चुका है। सो वो सारा प्रूफ मैं आपको अभी ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, आप यहाँ पे थोड़ा सा सच आपको पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स बाद में आते हैं कि सर ये पहले की स्कीम है वगैरह वगैरह, कुछ गलत गंदे कमेंट भी आ जाते हैं। खैर, आपको इस बात पे नहीं जाना है। अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आप इनकी जो है ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ से डिटेल्स पता कर सकते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, इसमें कितना आपको, सारी डिटेल्स आपको मैं वैसे तो इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपको लोन कितने कितना मिलेगा। ठीक है, आप कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा अप्लाई कैसे करना है, और साथ में इंटरेस्ट, रीपेमेंट और इसकी सिक्योरिटी के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ प्रूफ, कुछ केसेस जो जिनको ऑलरेडी लोन मिल चुका है। कुछ बहुत सारे, आई थिंक 100 200 300 केसेस ऐसे हैं जो जिनको अप्रूवल मिल चुका है और उनको लोन मिलने वाला है। तो वो लेटेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिल जाए। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा गूगल क्रोम, और इस पे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं ये jkeedi.org की वेबसाइट है, ORG। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे YSLS, ठीक है, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लोन स्टार्टअप, यूथ लोन स्टार्टअप स्कीम है ये, स्टार्ट योर बिजनेस एट 0% हैसल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ केसेस। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे आपको दिखाना है, बाकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड केसेस। ये आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कितने केसेस अप्रूव हो चुके हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2 पेजेस का आपका PDF खुल चुका है और ये देखिए यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे इनका अमाउंट 11.11 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख, 15 लाख। और इन्होंने यहाँ से, अगर आप यहाँ पे थोड़ा आइडिया भी ले सकते हैं, बिजनेस आइडिया। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने शीप फार्म शुरू किया है, इन्होंने इसके लिए 11 लाख रुपए का इनको जो है पोटेंशियल इसमें है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डायग्नोस्टिक लैब, मल्टी यूटिलिटी स्टोर है, डायरी फार्म, कट फ्लावर। तो इन्होंने यहाँ पे आप बिजनेस आइडिया भी ले सकते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे अप्रूव्ड केसेस हैं। और ये कब का है ये, क्योंकि मैंने बताया ये स्कीम पहले की है, तो ये लेटेस्ट जो हुआ था ये 2020 में हुआ था। और अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो 2022 का। तो ये अप्रूव्ड केसेस है। अब मैं आपको दिखाऊंगा जिनको ऑलरेडी लोन मिल चुका है। तो यहाँ पे हम केसेस, लिस्ट ऑफ डिसबर्स्ड केसेस अंडर यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम, ठीक है, टिल मई 2022। तो बिल्कुल पिछले साल तक का है ये, ठीक है, 2022 तक का। तो अगर आपको कोई अब बोलेगा कि ये पहले की स्कीम है, ये अभी है नहीं वगैरह, तो बकवास कर रहे हैं। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और खुद कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, खुद कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे PDF के पेजेस हैं। ये बहुत लंबी लिस्ट है जिनका अभी तक, यानी 2022 तक का, 10 मई 2022 तक के इतने सारे केसेस अभी अप्रूव, लोन इनको मिल चुका है। जैसे इनका यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस इन्होंने दिया हुआ कि ये कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी कौन सी है, ग्राइंडिंग या पैकेजिंग ऑफ स्पाइसेस है इनकी। तो इनका जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इनका पोटेंशियल है, 7 एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनल अप्रूवल कितना है, तो ये है 8 लाख रुपए टोटल डिसबर्स। क्योंकि इसमें जो है 40%, 80% ये
इनका रहेगा 90% जो है इनको लोन मिलेगा, 10% इनको, तो 7,20,000 रुपये का जो है इनको टोटल डिस्पर्सल यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 7,20,000, 7,20,000, 6,41,000, 7,20,000, 7,20,000, तो इन सबको यहाँ पे ये लोन मिल चुका है। तो आपको भी मिल सकते हैं। आपको इसके बारे में इनके दफ्तर पे जाके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं जिनको अभी तक यानी 2022 तक इनको लोन मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है ये स्कीम के बारे में, इसकी गाइडलाइन सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं। तो ये जम्मू एंड कश्मीर ईडीआई की वेबसाइट पे ये स्कीम है, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम। इस पे अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और मैंने इसको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे भी खुद पढ़ना पड़ता है ना आपको बताने से पहले। ठीक है, तो इसका कंटेंट है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स है, ये कुछ इंट्रोडक्शन है, आपको इसको थोड़ा सा खुद से पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन एक ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको लोन कितना मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कैटेगरीज इन्होंने दी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने जो लोन दिया है, अगर आप 10+2 है तो आपको जो लोन है वो 12 लाख रुपए तक का मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, सिंपल अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकते हैं। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है यानी एमए वगैरह अगर आपने किया है तो आपको 18 लाख यहाँ लोन मिल सकता है। उसके बाद अगर आपका कोई प्रोफेशनल डिग्री है या कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, जैसे बीटेक वगैरह बीई वगैरह कोर्स किया हुआ है, या और कोई टेक्निकल कोर्स इन्होंने नीचे दिया हुआ है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, सो आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो ये सारी डिटेल्स है जो आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा। तो 90% जो है आपका प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जो भी आपका बिजनेस रहेगा, उसका 90% ये आपको देंगे। ठीक है, एज अ लोन, और 10% आपको खुद से देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बिजनेस में एक फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपए की ज़रूरत है तो आपको 90 रुपए जो है यहाँ से मिल जाएंगे, 10 रुपए आपको खुद से इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप अच्छा, कुछ प्रोफेशनल जो मैंने आपको बताया, तो इसमें जो कोर्सेज आते हैं जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, ये सारे कोर्सेज इसमें जो है बीटेक, बीई, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, एलएलबी वगैरह, तो ये सारे जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हैं जिनको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो है 3% जो इसमें जो बजट है, 3% जो इसका बजट रहेगा वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए जो है इन्होंने रिजर्व कर रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है, कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वो भी अप्लाई कर सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे मिल जाए। तो ये मैंने इससे पहले एक वीडियो शेयर किया था, यानी यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था सीड कैपिटल फंड स्कीम। अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको जो है वीडियो आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक साथ ही दोनों स्कीम्स आई थी। ठीक है, साथ साथ ही चल रही है दोनों स्कीम्स, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलता है। द स्कीम विल हेल्प यंग एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएट, तो आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और अगर आपका कोई एक्टिविटी चल रही है तो उसको एक्सपेंड भी करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लोन लेके। नेक्स्ट यहाँ पे है एलिजिबिलिटी, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो एलिजिबिलिटी सबसे पहले आपको उस जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल होना पड़ेगा। एज जो है वो 18 से 40 तक की होनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, एज 18 से 40 तक की एलिजिबल है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 या उससे ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंटली एबल्ड अगर कोई है तो उनके लिए जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 18 से 42 ईयर्स तक के, ठीक है, मैक्सिमम एज 42 ईयर्स डिफरेंटली एबल्ड वालों के लिए है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपका जो है आप रजिस्टर्ड होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर के साथ। ठीक है, अभी तो ये है नहीं, तो आपको क्या है, जो JKEMP का जो साइट है वहाँ से आपको जो है रजिस्टर कराना पड़ेगा खुद को। ठीक है, कोई इनकम सीलिंग यहाँ पे नहीं दी हुई है, चाहे आपकी कितनी भी इनकम है, फैमिली इनकम है, तो आपको यहाँ पे जो है लोन मिल जाएगा। ओनली न्यू एंट्रेंट्स, जो नए एंट्रेंट्स यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे लोन मिल जाएगा।
अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पे जो है लोन लिया है तो उनको फिर से नहीं मिलेगा। ये सारी डिटेल्स जो है यही दी हुई है। इंस्टीट्यूशन अगर कोई है या कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, सोसाइटी है या एनजीओ कोई है तो उनको यहाँ पे इसमें एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टीयरिंग कमेटी शल सैंक्शन, अच्छा ये कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद आपका जो भी अप्रूवल, जो भी प्रपोजल, बिजनेस प्रपोजल बन जाएगा, ठीक है, उसको ये अप्रूव करेंगे और उसके बाद जो है आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से फिर से बताया है कि ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल्ड हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर। तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर जो भी है आपका, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक ट्रेनिंग, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये स्कीम्स आती है इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि यहाँ पे जो आपका ये ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको अंडरगो मैंडेटरी ट्रेनिंग यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्राम है ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जेके ईडीआई के यहाँ पे हो जाएगा। मिनिमम ये 2 हफ्तों का रहता है, तो यहाँ से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मिनिमम 2 वीक्स का ये रहता है। तो आप यहाँ से ये ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और इसमें आपको सारी डिटेल्स ये बताएंगे, साथ में ही आपको ये बिजनेस प्रपोजल भी तैयार करके देंगे। ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेजर बेनिफिट होता है ना इस स्कीम का, गवर्नमेंट स्कीम्स का, वो यही होता है कि आपका जो बिजनेस है उसको मिनिमम चांसेस होते हैं कि वो फ्लॉप हो जाए या फेल हो जाए, मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट हर तरह का सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल रह जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से कोई जो है बिजनेस आइडिया आपके पास है, तो जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह, पोल्ट्री, ठीक है, शीप, डायरी, तो ये सारा डायरी फार्मिंग, तो ये सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप शीप फार्मिंग के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं या अगर आप डायरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। बी कीपिंग पे अगर आप बी कीपिंग करना चाहते हैं या कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, तो ये आप कर सकते हैं। बी कीपिंग पे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। कोई आईटी से, कोई टूरिज्म, फूड टेक्नोलॉजी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टोरेज फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर आप कोई फूड स्टोरेज का करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये बिजनेस प्लान बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, ये आपको बिजनेस प्लान तैयार करके देंगे जब आपकी ट्रेनिंग यहाँ से हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो बिजनेस प्लान है वो उसको व्यू करेंगे, उसको जो है यहाँ पे एक कमेटी देखेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको लोन मिल जाएगा। एन अमाउंट ऑफ 6% एवरी डिस्काउंट विल बी पेएबल टू द इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशन के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। सो नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल फर्निश एंड इन, अच्छा, आपको यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट भी देना पड़ेगा, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि दैट ही शैल एस्टैब्लिश द वेंचर विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड फॉर द पर्पस। ठीक है। जितना भी जो भी आपका बिजनेस है उसको एक स्पेसिफाइड पर्पस, जो भी आपका बिजनेस प्लान रहेगा तो उसमें आपको ये सारी डिटेल्स होगी, तो उसी के विद इन आपको ये एस्टेब्लिश करना है। ठीक है। और जो आपका लोन जिसके लिए आपने लिया है आप उसी के लिए यूज करेंगे इसको। ठीक है। दैट ही शैल, अगर आपको, और ये भी आपको लिख के देना है कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे, तो ये आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। द लोन अमाउंट विल बी सैंक्शन इन फेवर ऑफ द बेनिफिशियरी बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये आपको जो है लोन मिल जाएगा बैंक की तरफ से, ये यहाँ पे यही डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने कमेटी बताया है कौन कौन से इसमें मेंबर्स होंगे, तो इसमें कमिश्नर जो होगा, सेक्रेटरी, वो यहाँ पे इसका जो चेयरमैन रहेगा, तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। मोड ऑफ रीपेमेंट हम देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 6% यहाँ पे इंटरेस्ट, जो भी आपको लोन अमाउंट मिलेगा उस पर 6% सिंपल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो रीपेमेंट का पीरियड है, रीपेमेंट का टाइम है, वो 5 साल जो है मैक्सिमम है। कितना है? 5 साल में आपको रीपेमेंट देना पड़ेगा। कितने एक इंस्टॉलमेंट्स में? 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, 20 इंस्टॉलमेंट्स में आपको ये देना पड़ेगा।
ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम सिक्योरिटी देख लेते हैं। एक सिक्योरिटी जो यहाँ पे है कि आपको जो सिक्योरिटी इसमें देनी पड़ेगी, अगर आपका लोन जो है 4 लाख तक का है, ठीक है, अगर 4 लाख तक का लोन है तो आपको गवर्नमेंट कोई भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है, जिसकी जो अभी 6 साल से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो वो आप। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, अगर आपका लोन जो है 4 लाख से ज़्यादा है, यानी लोन अबव 4 लाख है, तो आपको यहाँ पे 2 स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या बैंक एम्प्लॉयज़ जो 6 साल से बैंक में काम कर रहे हैं या जिनकी 6 साल से सर्विस है, तो वो आपके गारंटर बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है गारंटर देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, तो कुछ अदर टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट, एफिडेविट वगैरह, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है समझाई जाएगी। आपको यहाँ से बिजनेस प्रपोजल तैयार किया जाएगा, आपको यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा ताकि आपका बिजनेस जो है मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये है इस स्कीम की खासियत, ये है गवर्नमेंट स्कीम्स की खासियत। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप इस स्कीम के लिए पता कर सकते हैं, और आप इस स्कीम के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन जो है पता कर सकते हैं JKEDI के ऑफिस जाके, ठीक है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ पे अगर आपके हेडक्वार्टर्स में जाना है तो श्रीनगर और जम्मू में इनके हेडक्वार्टर्स है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। ये आपको लाल चौक में पड़ेगा, जहाँ से प्रेस एनक्लेव है, तो वहीं पे ये इनका जो है ऑफिस है, हेड ऑफिस है। तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स ये जो है बताएंगे, ठीक है। अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% इन द वन इंस्टॉलमेंट विद 30 डेज ऑफ सच। अच्छा, ये ठीक है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, तो यहाँ पे आपका बिजनेस जो है, जब आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, हर 3 महीने या हर 6 महीने बाद आपको यहाँ पे जो है इसको गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी, वो एक डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी। तो उससे ये होता है कि आपके बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। आपके बिजनेस के फेल होने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे कमी रहती है तो उसको गवर्नमेंट कोशिश करती है ताकि वो जो है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए, बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाए और आपका बिजनेस जो है फेल ना हो जाए। तो यही कोशिश रहती है, जो कि अगर आप किसी वैसे नॉर्मली अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बैंक से लोन लेंगे, तो उसमें जो है बहुत चांसेस होते हैं कि वो बिजनेस फेल हो जाता है, क्योंकि हमको जो प्रॉफिट होता है ना किसी भी बिजनेस का, वो मैक्सिमम जब हम शुरू करते हैं तो उसके 5-6 महीने के बाद ही शुरू होता है आना। उसके बाद हमको रीपेमेंट पे करनी पड़ती है, हाई इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, तो उसमें जो है प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जो ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, इसमें काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाए, आपका बिजनेस फेल हो जाए। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपका बिजनेस यहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो जाए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम, यूथ स्टार्टअप जो स्कीम है जम्मू एंड कश्मीर के JKEDI के, और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ के इनके ऑफिस जा सकते हैं और वहाँ से ये जो है पता कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से इनको कांटेक्ट वगैरह करना है तो आप यहाँ पे इनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज पता कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे कॉन्टैक्ट्स पे, तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। सो ये था आज का हमारा वीडियो, ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट स्कीम जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो यहाँ से आप जो है, ये हैं यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, ठीक है, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए, ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पे खुद ही जाए, तो वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पे हम अपना वीडियो जो है आज एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।